उन्होंने पानी पिया था हनुमान जी ने और माता ने अपने बाल धोए थे। चरण पादुका पे माता ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव कहाँ तक पहुंचा है, तो वहां पे उनके चरण के निशान है। अर्धकुंवारी में माता ने 9 महीने तपस्या की हुई थी, गर्भजून गुफा। जय माता दी। मैं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं स्माइल टीवी जम्मू। आज हम पहुंचे हैं कटरा। कटरा तो 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है जो कंडोले को लेके। आज हम पहुंचे हैं चिंतापुरी माता के मंदिर में, जहां सभी जो कटरा के दुकानदार हैं, घोड़े वाले हैं या रिक्शे वाले हैं, सभी जहां इकट्ठे हुए उनसे बातचीत करते हैं। ये जो प्रोडक्ट लग रहा है, इनसे किस तरह से आपको नुकसान देखा जाएगा और किस तरह से को रोका जाएगा। जी सर, पहले जय माता दी। जय माता दी। सर, जो प्रोडक्ट लगा करता है ਜਿਹੜੇ कम से कम 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ करने वास्ते, सर कितना देखना चाहोगे, क्या आखना चाहोगे राजे प्रशासन? सर एक्चुअली 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ नहीं है, कम से कम 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ इधर काम करता, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कम से कम 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਆ ਦੀ, ਬੇਕਾਰ ਹੋਆ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡੋਲਾ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਇਹ ਕਟਰਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੇ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਦਾ ਤਾਰਾਕੋਟ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣ ਗੰਗਾ, ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਧਕੁਆਰੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਪਾਸ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਮਸਲਾ आस्था ਦਾ। आस्था जियां बाण गंगा लेइए चलो, जी भूमिका मंदिर है पिछे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਨ ਪਾਦਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਧਕੁਆਰੀ। जी आस्था कन्नै भी खिलवाड़ है और जेडे लोकल लोग न वो भी बेरोजगार हो जाङन। अगर उधरों गंडोला लग गया, हाईवे भी एक उधरों उत्थे ला देन सामने ताराकोट, अगर ये चीज़ां उधर जाङन ते इधर दे अगे गै साढ़े इधर बड़ी बेरोजगारी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर क्या होग? सर, एक चीज देखा जाए, श्राइन बोर्ड पता है भला इत्थों जी यात्रा स्टार्ट होंदी है कटरे तो बाण गंगा अद्धकुआरी, तो उन्हें देखते हुए नहीं पता नहीं कोई चीज ये कवर करी है जेडे पवन पुजदे ने यात्रु। तो सर ये की देखा जाए? मैं सुनाना तुसी एक्चुअली 1986 साढ़े इधर दे पुजारी है बारीदार, पहले उन्हें इन्हें कड्ढिया। जी ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਅਗਵਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 89 ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਆ ਦੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਕੱਢਿਆ ਤਾਰਾਕੋਟ ਮਾਰਗ 2 ਉੱਪਰ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਖੱਚਣ ਲਈ ਚਲੋਗ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ मतलब कि यात्रा कुछ नहीं चलो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਅਸਵਾਸਨ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ, ਉਸ ਤਾਰਾਕੋਟ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਚਾ ਖੁਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ खत्म हो गया। ये बाईपास कर गए सारा रास्ता गया उधरों लिया देन सारा ताराकोट मार्ग। जेडे ये लोग ने इस मिगी तो सुनाओ कुत्ते जाने इतने लोग किश्तवाड़ दा लेइया रामबन डोडा क्या नाम है चनैनी वगैरह, रामनगर जाओ तो उस पीछे डुडू बसंतगढ़ जाओ, उधमपुर जाओ तो कठुआ चली जाओ, तो बिलावर जाओ तो रियासी चले जाओ, पीछे बुमा आ गया है जहाँ साढ़ा इतने पुछरी हो रही है। ये लोग कितने जाएंगे, घोड़े वाले कितने जाएंगे तुसी सुनाओ। और के नाम पिट्ठू दुकानदार कम से कम हमारी 2000 दुकान है वैष्णो देवी ट्रैक ऊपर। उसके बाद कटरा विच सारा इंडस्ट्री एरिया, ये लोग कितने जांगन अगे के साढ़े इतने बेरोजगारी है। साढ़ा जम्मू दे एडा इंडस्ट्री एरिया दे है नहीं है ना, एडे उद्योग दे है नहीं, तुसें ही पता। अगर ये भी खत्म हो जाएगा तुसी सुनाओ, जम्मू ते साढ़ा है साढ़े कोल डल झील नहीं हैगी, वो कश्मीर है, साढ़े कोल पहलगाम नहीं है। तुसी सुनाओ साढ़े बंदे कश्मीर दे किन्ने काम कर रहे हैं। आए तुसी सुनाया भर्ती हुई श्राइन बोर्ड दी नहीं, असिस्टेंट मैनेजर च साल हो गया 12-14 आए। एमपी दे मुंडे नूं इत्थे भर्ती मिली, असिस्टेंट मैनेजर दी मिली। क्या साढ़े कटरे दे मुंडे पढ़े लिखे नहीं है? क्या साढ़े सराउंडिंग दे मुंडे पढ़े लिखे नहीं है? क्या साढ़े जम्मू दे मुंडे पढ़े लिखे नहीं है? तुस पंडित देखो श्राइन बोर्ड ते वो सारे यूपी दे आ रहे हैं, बिहार दे आ रहे हैं। क्या साढ़े पंडित घट्ट न, होनेस्ट नहीं हैं? क्या पढ़ने नूं घट्ट न? ये सारी चाल हैगी श्राइन बोर्ड दी। और LG साहब ये पूछना चाहते हैं, तुसी जेडे दफ्तर कर दिंदे हो मार के, पहले जमीन ते आके देखो की हो रहा है। सर ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कोई हेल्प की या कुछ बातचीत करने वास्ते गाया सर? तो MLA बनाए दे, अपने MP बनाए दे। सर पहले तो बड़े बड़े अं आश्वासन दिते, बाद में असें कोई इधर लभ्या नहीं। और साढ़ा जेडे बंदे साढ़े 18-19 बंदे साढ़े चुकी दे पीसफुल साड़ी चला दी ही इधर दे। ਉਹਦੇ बाद उन्हें की किया, बाहरों बंदे चुक लेते सारे, लेकिन असी तो थल्ले भी नहीं गए। ये सना सर एक गुंडागर्दी है, तानाशाही है, ये चीज़ यार बर्दाश्त नहीं करके। ये ट्रेलर है 2-3 दिन की, 3 दिन की और बढ़ गई। ये कम से कम 2-2 महीने की एजीटेशन हैगी। मैं थोड़े नाल ही बोल देना, जेडे साढ़े इधर कटरा की जो जनता है, ये सारी अपने आटा दाली इकट्ठा कर लो। ये बड़ी लंबी चली है, ये कटरा ही नहीं जाए बम बम बोले च चली है, ये सारे जम्मू च चली है एजीटेशन। जी सर, इदा कोई हल नहीं निकला गया।
ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਸਰ ਹੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ रोजी रोटी का सवाल है। कल साढ़े बच्चे बोलेंगे तो आपने क्या किया जब वो बड़े होंगे, जी। तो इसलिए मैं थोड़े बोलना चाहना, साढ़े बच्चे की रोजी रोटी का सवाल है, बिल्कुल अस बर्दाश्त नहीं करके जिथे तक लड़ना पेगा लड़ना। युवाएं की नौकरी का सवाल है, ये इस वेले एक मौका बनया, नहीं छड्डना बस। जी सर। और सर क्या कहना चाहोगे जो संकट में है कटरा? आज पूरा संकट, कटरा संकट में है। आप खुद देख रहे हो, जहाँ पे कब के प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, जहाँ पे हमारी ना तो एलजी सुन रहा है, ना हमारे विधायक जी सुन रहे हैं, और ना ही हमारे जो एमपी बने हुए हैं जुगल किशोर शर्मा जी, हमारी बात आज तक उन्होंने भी नहीं सुनी है। क्योंकि मैं भी एक बीजेपी से हूँ, बीजेपी का वर्कर हूँ, लेकिन हमारी जब रोजी रोटी की बात आ गई तो पार्टी हमारी बाद में है, पहले हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आप यहाँ पे देख ही रहे हो कब का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी बंदा नहीं आया है, ना बीजेपी वाले हमारे एमएलए साहब आए हैं, ना हमारे एमपी साहब आए हुए हैं। तो सर यहाँ के जो एनसी के जो डिप्टी सीएम है हमारे चौधरी, जो एनसी के अपने सुरेंद्र चौधरी जी हैं, उन्होंने एक बार सिर्फ बोला था कि हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी सामने नहीं आए हैं। सर जो अभी जो कंडोले का प्रोजेक्ट लगने वाला है, 3 दिन से कटरा जो बंद है, क्या कहना चाहोगे? जय माता दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो गंडोला लगा रहे हैं, उससे 5 लाख आदमी बेरोजगार होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उसकी जिम्मेवारी ना श्राइन बोर्ड ले रहा है, ना एलजी प्रशासन ले रहा है, हम कहाँ जाएंगे? और दूसरा, माता का रास्ता पूरे का पूरा बाईपास कर रहे हैं, उसमें ना भूमिका मंदिर आएगा, ना बाणगंगा आएगा, ना चरण पादुका आएगा, ना अर्धकुंवारी आएगी। तो क्या कर चाहते हैं कि ये यात्री आए और पिकनिक बनाए और यहाँ से चले जाएं? 6 मिनट में गंडोले में यात्री बैठा, सीधा वैष्णो देवी से नीचे लाएंगे। तो जिस रोड पे ये गंडोला लेके जा रहे हैं, ना तो पहले कोई रोड था, वो अभी इन्होंने ही बनाया है उसको। एक तो है ना कि माता की मानता है कि उस रास्ते पे जाना है, जिस रास्ते की मानता है उस रास्ते को तो ये बाईकाट कर रहे हैं, तो हम इस गंडोले को नहीं लगने देंगे। जी सर। और सर जहाँ के युवा जो काम करते हैं अपने दुकानों का, अपने जो काम करते हैं, छोटी अपने घोड़े डाले हुए हैं, या घोड़े वाले हुए, ऑटो वाले हुए, वो 3 दिन से बंद है। सर उनकी फिर जो अगर नहीं इसका वो मसला हल हुआ ना, जो कंटिन्यू चलेगी या बस आज के दिन ही रहेगी? नहीं, ये स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू चलेगी, इसके आगे भी हम इसे बढ़ाएंगे। आज 72 घंटे की कॉल और दे दी है, 3 दिन आगे और बंद रहेगा। अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी तो उसके आगे भी बंद रहेगा। ना घोड़ा चलेगा, ना पिट्ठू चलेगा, ना पालकी, ना किसी की दुकान खुलेगी, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। ये तो सब कुछ ही खत्म कर रहे हैं। और श्राइन बोर्ड हो गया, ये किस किस को जॉब दे रहे हैं? कटरा का कितने आदमियों को इन्होंने जॉब दी है? किसी को जॉब नहीं दे रहे। जितनी जॉब दे रहे हैं सब बाहर वालों को। भाई हमने कहाँ जाना है? या तो हमें सबको मार दो, यही हो सकता है। और एलजी प्रशासन है जो हमारी बात उसको सुननी पड़ेगी। आज नहीं सुनेगा, 2 दिन बाद सुनेगा, उसको सुननी पड़ेगी। सर आपका कोई डेलीगेशन गया बात करने के लिए? डेलीगेशन जो हमारा बात कर रहा था इनसे, उन्होंने परसों हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट था, तो हमारे जो सीनियर थे उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो जब तक ये हमारे सारे आदमियों को रिलीज नहीं करेंगे तो इनसे अब कोई बात नहीं होगी। हमारे पहले आदमी रिलीज होंगे, उसके बाद ही इनके साथ बात होगी। और सर क्या कहना चाहोगे जो 3 दिन से जो कटरा बंद है, कटरा जो संकट में फंसा हुआ है, तो कैसे निकालने की कोशिश? जय माता भैया, पहले तो आपको बताया जहाँ पे जो रोपवे गंडोला लगने जा रहा है, तो एक बेरोजगारी का मतलब कि एक कैंसर की बीमारी है हमारे लिए, कटरा वालों के लिए। हमें रोपवे नहीं चाहिए, क्योंकि हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम एक छोटे छोटे दुकानदार हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। हमारे जहाँ पे 12-15 हज़ार घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, पालकी वाला है, ऑटो वाला है, दुकान है हमारी कम से कम भी 2000 जो ट्रैक पे बाणगंगा में। हमारे जहाँ पे 700-800 होटल है, बड़ी बड़ी होटल है, बड़े बड़े लोन लेके बनाए हुए हैं। अगर वो गंडोला लग जाएगा, रोपवे लग जाएगा, तो वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? ये तो गवर्नमेंट भी नहीं देखती है कि वो मतलब कि उन्होंने लोन लिए, वो कहाँ से चुकाएंगे? वो तो उन्होंने लेना ही है वापस। दूसरी रही बात, ये सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। बाणगंगा से माता गई थी पैदल। अगर आप यात्रियों को पूछोगे तो यात्री भी यही चाहता है कि हम अगर पैदल जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत कष्ट होगा, तभी तो हमारी जो यात्रा सफल होगी, और हमें दुख होगा तो मन्नत पूरी होगी। हमें लगेगा कि हम वैष्णो देवी दर्शन करने गए हैं, ना कि गंडोला में 6 मिनट में ऊपर जाओगे, 6 मिनट में नीचे आओगे, तो वो तो एक पिकनिक होगी। वो आस्था थोड़ी कोई माता के लिए, ना वो दर्शन हुए उन्हें, तो वो जाते हैं वहां पे। अभी भी देखो आप
श्राइन बोर्ड ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी अब आप जाओगे, हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो उसको 1-2 सेकंड से ज्यादा वहां पे खड़े नहीं होने देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें दर्शन किए हैं माता के जाने की। उनको तो ये लगता है कि जो वो पैदल चल के जाते हैं कष्ट होता है, उनको ये लगता है हमारे साथ माता रानी बाणगंगा से ही जा रही है हमारे साथ, वहां उन्हें वो दर्शन मिलते हैं। हम जाते हैं, हम लोकल हैं, जहाँ से हम दर्शन करने गए थे मंगलवार को, हमें वहां पे बोला कि हम लोकल हैं, तो हमें बोलते हैं पर्ची ले आओ। हम पर्ची क्यों लाए भाई, हम लोकल हैं, ठीक है। तो हमें उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर हमने किसी को फोन किया, सिफारिश करवाई, श्राइन बोर्ड के बंदे को ही फोन किया, उस वो हमारे जो भी थे उन्होंने हमें दर्शन करवाए जैसे भी। ये तो गलत बात है ना। जहाँ की जो लोकल जनता उसको भी सिफारिश करानी पड़ेगी अपने माता के दर्शन करने के लिए, तो बाहर वालों क्या हाल होगा। और हमें रोबे तो चाहिए नहीं ना, हमें रोबे को लगने देंगे। हम रोबे के अगेंस्ट आज भी हैं, कल भी हैं, हम रहेंगे कंटिन्यू, हमारी एजुटेशन जो रहेगी। और हम एलजी प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं, हमारे जो बंदे इन्होंने 18-20 पिक उठाए हुए हैं, वहां पे डाले हुए जेलों में, कोई रियासी में डाला, कोई उधमपुर में डाला, उन्होंने कौन सा क्राइम किया हुआ है, उन्हें रिहा किया जाए। और हमारी एजुकेशन, हमारी स्ट्राइक ये कभी बंद नहीं होगी जब तक हमारे साथ एलजी प्रशासन बैठ के हमारी रोबे वाली समस्या को रोबे कैंसिल नहीं करेगा, तब तक हमारी एजुकेशन चलती रहेगी। हमारे साथ बात करनी पड़ेगी एलसी प्रशासन। सर पहले बोल रहे थे जो रोबे लग रही है वो कटरा के थोड़े सेंटर पे लगनी थी, वो सबका काम चलना था, वो मना कर दिया कटरा वालों ने। ये श्राइन बोर्ड की सारी चाल है। हम्म। तो सबसे बड़ी बात, हमें रोबे चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं माता रानी जिस स्थान से खुद दर्शन करने गई हैं, जहां से वो कटरा से, जैसे भूमिका मंदिर में उन्होंने भंडारा किया था, श्रीधर जी को दर्शन दिए थे, उनको बताया था कि मेरा स्थान है ऊपर, ऐसे ऐसे जाना है, पहले बाणगंगा है, फिर चरण पादुका है, फिर अर्धकुंवारी है। अब आप मानो कि बाणगंगा की मान्यता क्या है। बाणगंगा में जब माता जी जा रही थी, बाणगंगा में हनुमान जी माता जी के साथ थे, उनको प्यास लगी थी, तो माता ने वहां पे बाण चला के गंगा प्रकट की थी। वहां पे उन्होंने पानी पिया था हनुमान जी ने, और माता ने अपने बाल धोए थे। चरण पादुका पे माता ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव कहाँ तक पहुंचा है, तो वहां पे उनके चरण के निशान है। अर्धकुंवारी में माता ने 9 महीने तपस्या की हुई थी, गर्भजून गुफा। देख सकते हो किस तरह से जो कटरा की जो जनता है किस तरह से आज रोडों पे है, अब संघर्ष कर रही है अपनी जो आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। और किस तरह से देखा जाए कब तक ये जो लड़ाई चलेगी, कब तक ये इसका हल होगा। और उसके साथ ही जय माता दी। ठीक है सर।